morning everyone. Good morning to all of you, and as usual first welcome to you on our online classes. स्टूडेंट्स, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज हमें जीके का एक चैप्टर क्लियर करना है। तो जीके के बारे में देखिए, आज हमें कौन सा चैप्टर लेना है। आपकी बुक का ही चैप्टर है ये, और चैप्टर नंबर हम ले रहे हैं 35। कौन सा ले रहे हैं? 35। एंड द चैप्टर नेम इज़ इंडिया सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव में क्या होता है पता है आपको? इंग्लिश के अंदर डिग्री होती है ना, सुपरलेटिव, कंपेरेटिव है, तो ना उसके हिसाब से है ये। सुपरलेटिव के अंदर वो होगा जो जैसे कि सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ना, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉल, हाईएस्ट, ऐसे है ना। तो ये सुपरलेटिव में आता है। तो देखो, इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट में ये जो जितने भी फेमस है ना, उसके थोड़े से कंसेप्ट दिए हैं इसके अंदर, तो उन्हें हमें एक बार देखना है और अच्छे से समझने की ट्राई करना है। तो देखिए, वर्क वगैरह करने का सिस्टम आप लोगों को बता दिया। नोटबुक्स कैसे क्या लेनी है, टीचर्स ने कल से ढंग से पीडीएफ बना के भी आपको दे दिया है। और साथ में जो नोटबुक्स है, अब आप लोग फेयर नोटबुक के अंदर वर्क करें, क्योंकि अगर आप अभी भी आपने फेयर के अंदर स्टार्ट नहीं किया है तो फिर आप पहले तो किसी दूसरे नोटबुक में कर रहे हो, फिर आपको वो सारा का सारा वर्क वापस फेयर में करना पड़ेगा। तो काफ़ी अननेसेसरी वर्क आपको करना पड़ जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप नोटबुक्स मार्केट से परचेज करिए और अपना जो फेयर वर्क है वो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसमें हम जैसे लिखा हुआ है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको सामने आंसर लिखना है इसके। ठीक है ना, इसके अंदर मैथ्स का कॉलम लिखा है, मैथ्स में कर दूंगा, आप आंसर सामने लिख लेना, आपके ईजी रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जैसे हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड। तो क्या लिखा है सुपर डिग्री के अंदर, कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी दे रखा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट के अंदर हाईएस्ट पीक इन द इंडिया। देखो पीक का मतलब क्या होता है, आपको पता है, आपने जितने भी हिल्स वगैरह देखे ना, पहाड़ वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े, उनके अलग अलग है ना पिक्स होती है उनकी। हिंदी में उसको चोटी बोलते हैं कि सबसे ऊपर उसके जो पिक है, सबसे ऊपर का जो पॉइंट है वो कौन सा है। तो सबसे हाईएस्ट पिक जो इंडिया के अंदर है वो आपके है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है इसका? गॉडविन ऑस्टिन। और उसको हम शॉर्ट के अंदर K2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K2। तो K2 बोला तो भी सही है, और गॉडविन ऑस्टिन बोला है तो भी करेक्ट है। ठीक है, जो हिल्स की जो सबसे बड़ी पिक होती है ना, जो चोटी होती है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल से जब आप SST वगैरह पढ़ोगे उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट आए हुए हैं वैसे। ठीक है, तो अभी के लिए जैसा दे रखा है इसको आप शॉर्ट के अंदर थोड़ा सा समझ कर उसको आगे के लिए देख लेना। ठीक है, अभी आप एक बार इसमें देखो कि ये सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से क्या दे रखा है। ठीक है, पूरा डिटेल में हम इसको अभी क्लियर नहीं कर सकते, वो तो जब इसका चैप्टर आएगा पूरा उसी टाइम पता चलेगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर हाईएस्ट गेटवे, नंबर जो सेकंड है इसका, हाईएस्ट गेटवे। गेटवे का मतलब होता है सबसे बड़ा जो दरवाज़ा है ना, वो कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, नीचे देखो थोड़ा सा इसके, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है आई के सामने बुलंद दरवाज़ा, जो कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी, है ना। जितने भी ये पुराने, आपको पता है मुग़ल वगैरह जो ये पुराने हुए थे ना, तो उन्होंने अपने टाइम के अंदर काफ़ी जो कंस्ट्रक्शन करवाया है, उसके अंदर जो हाईएस्ट जो गेटवे, सबसे बड़ा जो दरवाज़ा है वो किसका है? बुलंद दरवाज़ा। तो वो है कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी। ओके, तो ये भी ईजी है, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो आप इसका, उसमें लिखा है हाईएस्ट एयरफील्ड। एयरफील्ड क्या होता है? देखिए एयरफील्ड का मतलब होता है आपके इसके अंदर की सबसे बड़ा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर देखो एयरलिफ्ट, सॉरी एयरफील्ड जो होता है ना, एयरफील्ड के अंदर आपको पता है जितने भी आपके एयरपोर्ट वगैरह होता है ना, तो एयरपोर्ट वगैरह के अंदर देखना है कि वहाँ पर जो प्लेन वहाँ पर वापस नीचे उतरते हैं, जब वो लैंड करते हैं तो उनके लिए जो स्पेस होता है ना, यानी कि जैसे आप मानो जैसे कोई एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के ऊपर जब एरोप्लेन वापस आएगी तो नीचे उतरेगी तो वो रुकेगी लैंड करने के बाद में। तो ऐसा कौन सा एयरफील्ड है जो सबसे बड़ा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एरोप्लेन ना रुक सकती है, वो आपको इसके अंदर बताना है। तो देखिए इसके अंदर कौन सा होगा आपका आंसर। एक बार देखो सीटिंग से पढ़ो इसको, क्या क्या लिखा हुआ है ऑप्शन के अंदर। हाईएस्ट एयरफील्ड की बात हो रही है, सबसे ऊंचे की बात हो रही है ना, तो सबसे ऊंचे की बात जो हो रही है ना, वो आपके कहाँ पर हो सकता है? देखो ऑप्शन देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, रामेश्वरम कोलकाता था, ये तो नहीं हो सकता। और देखो थोड़ा सा नीचे इसके अंदर
सबसे हाईएस्ट जो आपके है वो आपके होगा कहाँ पर, लद्दाख के अंदर। कहाँ पे होगा, लद्दाख। लद्दाख वगैरह ये ना, ये थोड़े से हाई, इनका हाईएस्ट है, वैसे काफ़ी ऊंचे हैं ये। तो फिर इसके हिसाब से जो हाईएस्ट एयरफील्ड आपका है नंबर 3 का आंसर क्या होगा, लद्दाख। क्या होगा नंबर 3 का आंसर, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर ये ना पास पास ही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मैच करना है के से। ओके, नेक्स्ट देखो इसका बिगेस्ट मॉस्क्यू। मॉस्क्यू क्या होता है, मॉस्क्यू आपको हिंदी में उसको मकबरा बोलते हैं, है ना, मकबरा ही बोलते हैं। मकबरे का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पता है आपको जो पुराने राजा महाराजा थे उनका जब उनकी जब डेथ वगैरह हो जाती थी तो उनका जो सारे के जो अलग अलग इनके धर्म होते हैं उसके हिसाब से किसी को हम दफनाते हैं, है ना। तो जो दफनाने के बाद में जो उसके ऊपर जो बनाते हैं ना, तो वो मॉस्क्यू बोलते हैं, उसको मकबरा बोलते हैं। तो सबसे बिगेस्ट जो सबसे बड़ा जो मकबरा है इंडिया के अंदर वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका आप देखो, इसका आपका मिलेगा आंसर। देखो सबसे ऊपर वो क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकंड। सबसे बड़ा जो मकबरा है आपके बिगेस्ट मॉस्क्यू वो मिलेगा जामा मस्जिद। कहाँ मिलेगा, जामा मस्जिद। और ये कहाँ पर है, ये है लोकेट आपके दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मॉस्क्यू की अगर बात करें तो वो क्या आएगा, जामा मस्जिद इन दिल्ली। ओके, उसके बाद देखो लार्जेस्ट डोम। डोम का मतलब होता है, डोम को हिंदी में बोलते हैं गुम्बद। क्या बोलते हैं, गुम्बद। अब गुम्बद क्या होता है ये भी देख लो। देखो जैसे यहाँ पर ना, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा इसको जूम करके बताता हूँ। ये है ना, आपको दिख रहा है ऊपर जैसे गोल गोल जो बनता है ना, आपने काफ़ी टेंपल वगैरह मंदिर वगैरह देखे होंगे, उसके अंदर ये बनता है ना ऊपर से गोल गोल। तो इस टाइप का, इस टाइप का ये जो होता है ना, इसे गुम्बद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुम्बद। और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं डोम। तो कहाँ पर सबसे बड़ा डोम मिलेगा अपने इंडिया के अंदर, तो देखो ऑप्शन इसके अंदर डोम जो वो है आपके, वो आपके मिलेगा नीचे इसके अंदर कहीं लिखा हुआ है कि ये रहा, एम के पास में। तो थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा आपको वापस। यस, लार्जेस्ट डोम जो है ये कहाँ पे होगा, गोल गुम्बद। और ये कहाँ पर है, बीजापुर। कहाँ पर है, बीजापुर। ओके, नेक्स्ट देखो इसका लार्जेस्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो मेरे हिसाब से सब समझते ही है ना। कौन सा, हिंदी में इसको उद्योग बोलते हैं। उद्योग वगैरह होते हैं ना, कि जैसे सीमेंट का उद्योग है, कपड़ों का उद्योग है ना, तो ये इंडस्ट्री में काउंट होता है। सबसे जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री अपने इंडिया के अंदर है सबसे बड़ी, तो कौन सी होगी, टेक्सटाइल्स। कौन सी हो जाएगी, टेक्सटाइल्स। लार्जेस्ट इंडस्ट्री को आपको मैच करना है किससे, टेक्सटाइल से। ओके, फिर देखो इसका नंबर 7 लार्जेस्ट डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जहाँ पर रिवर्स एक दूसरे को क्रॉस करती है, मिलती है ना, वहाँ पर डैम बनता है, सॉरी डेल्टा बनता है। क्या बनता है, डेल्टा बनता है वहाँ पर। तो देखो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कहाँ पर है, वो आपका इसके अंदर है ऑप्शन, देखो नीचे होगा कोई और, इसके अंदर लिखा हुआ सुंदरबन। जो सबसे लास्ट है ना, सुंदरबन का जो डेल्टा है ना, सुंदरबन एक जगह का नाम है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा डेल्टा बनता है, काफ़ी रिवर्स वगैरह मिलके, तो वो है इसके अंदर। तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है, लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ से आएगा, किसके अंदर आएगा, सुंदरबन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओके, ये हो गया। फिर आप देखो नंबर 8 इसका लॉन्गेस्ट कॉरिडोर। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब गलियारा होता है, एक जगह गली वगैरह के हिसाब से आप उसको मान सकते हो। ठीक है, गली का जैसा होता है लगभग। सबसे जो लॉन्गेस्ट है, सबसे लॉन्ग जो कॉरिडोर है वो आपको इंडिया के अंदर कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा रामेश्वरम। कहाँ मिलेगा, रामेश्वरम। और रामेश्वरम का जो ऑप्शन है आपके कहाँ पर है, लॉन्गेस्ट कॉरिडोर आपको मिलेगा रामेश्वरम। ये आएगा किसके अंदर, सी ऑप्शन के पास में। ठीक है, और है कहाँ पर, ये आपके तमिलनाडु के अंदर है रामेश्वरम। ठीक है, तो देखिए इसका नेक्स्ट लार्जेस्ट सिटी। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। लार्जेस्ट सिटी आपके है इंडिया के अंदर कोलकाता। कौन सी है, कोलकाता। कोलकाता आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल की कैपिटल भी है ना। जैसे अपने राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर, वैसे वेस्ट बंगाल किसका कैपिटल, वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है, कोलकाता। ओके, नेक्स्ट देखो इसका लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म होता है अपने रेलवे प्लेटफॉर्म की बात हो रही है यहाँ पर, तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर वो कहाँ पर है, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा खड़गपुर। कहाँ है ये, खड़गपुर। ठीक है,
और ये भी आपके कहाँ पर है, ये भी आपके वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, पास में लिख लेना। WB का मतलब होता है, W का मतलब होता है वेस्ट, और B का मतलब होता है बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल कहते हैं हिंदी के अंदर इसको। सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है खड़गपुर के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखो इसका लॉन्गेस्ट डेजर्ट क्या है, लार्जेस्ट डेजर्ट। लार्जेस्ट डेजर्ट का मतलब है सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ पर है। डेजर्ट तो समझते हो, रेगिस्तान है ना, जैसे ये आपका ना पास में बना हुआ है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये रहा है ना। सबसे बड़ा जो आपके डेजर्ट है अपने थार, कौन सा है, थार डेजर्ट। और ये कहाँ है, ये है अपने राजस्थान के अंदर। ठीक है, जैसलमेर वगैरह है ना, उस साइड आपके ये रेगिस्तान काफ़ी मिलते हैं ना, तो राजस्थान के अंदर है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो आपके है थार डेजर्ट। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है ना बहुत सारे डेजर्ट हैं। लेकिन अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की जो टीम वगैरह आती है ना, क्रिकेट की टीम देख लो या फिर आप ऑस्ट्रेलियन को देख लो, जो फॉरेनर होते हैं वहाँ के, आप तो हम उसको देखने से ऐसे लगता ही नहीं कि वहाँ पर इतना इससे ना ये डेजर्ट वगैरह हो सकता है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है ना, जब आप बड़े होगे तो पता चलेगा। जैसे ये इसका मैप है ना, तो बीच में बहुत बड़े बड़े डेजर्ट है इसके अंदर। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ साइड में रहते हैं ओनली, बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, पास में पानी है इसके, ठीक है, ओशियन वगैरह है, तो उसकी वजह से ये इनका जो घर बना है वो पास पास ही बना है, बीच में कोई नहीं रहता वहाँ पर। ठीक है, और पता भी होना चाहिए आपको भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना काफ़ी फॉरेस्ट के अंदर आग वगैरह लगी थी। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो, गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ पर भी। तो देखिए ये आपके हमने कहाँ तक पढ़ा था, लार्जेस्ट डेजर्ट हो गया था थार। ठीक है, ये अपना था राजस्थान के अंदर। स्मॉलेस्ट स्टेट, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट जो है, सबसे छोटा स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है, तो वो है आपके सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से बात हो रही है। देखो एक तो पॉपुलेशन है, कितने उसके अंदर आदमी रह रहे हैं, पॉपुलेशन का मतलब कितने रहने वाले हैं वहाँ पर, कितने लोग रह रहे हैं, वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से। एक एरिया के हिसाब से पूछे सबसे छोटा कौन सा है, एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से, तब तो है गोवा। अगर ये पूछता ना स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, जगह के हिसाब से, तब तो होता गोवा। लेकिन इसने पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा तो कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम का कैपिटल को बता सकता है, सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक। क्या है, गंगटोक। ठीक है, थोड़ा सा ओड है इसका नेम, क्योंकि आपने सुना नहीं है काफ़ी टाइम से, इसलिए आपको लग रहा है ऐसे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है इसका ना। नंबर 13 देखो इसका नेक्स्ट, नंबर 13 में आपके लिखा हुआ है कोस्टलिस्ट सिटी। कोस्टलिस्ट सिटी का मतलब होता है सबसे महंगी, जो सबसे महंगी सिटी है अपने इंडिया के अंदर वो कौन सी है। और सबसे महंगी सिटी का अगर आपको देखना तो सबसे महंगी सिटी आपको कौन सी मिलेगी, बेंगलुरु। कौन सी मिलेगी, बेंगलुरु। बेंगलुरु भी है ना किसी न किसी स्टेट की कैपिटल है, बता सकता है कोई। बेंगलुरु आपकी कैपिटल है किसकी, कर्नाटक की, है ना। कर्नाटक जो स्टेट है उसकी कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। ओके, तो ये भी अपना हो गया कंप्लीट। लार्जेस्ट लेक, देखो ये लार्जेस्ट लेक जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि देखो लार्जेस्ट लेक उसको बोलना चाहिए कौन सी, एक तो जो स्वीट होती है ना, जिसका पानी मीठा होता है, एक होता है जिसका पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है, खारा पानी होता है। तो ये ऑप्शन नहीं दे रखा वैसे, तो ऑप्शन से हमारा हो जाएगा इसके अंदर आंसर सही। लार्जेस्ट लेक की बात करें तो वो कहाँ पे आएगी, वुलर। कहाँ पे होगी, वुलर। वुलर नाम का एक लेक है, झील बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो ये जो है ना ये लार्जेस्ट लेक है अपने इंडिया के अंदर। और ये स्वीट है, स्वीट वाटर की है, ये मीठे पानी की है। अगर आपसे पूछे सोल्टी वाटर, सोल्टी का मतलब होता है खारा पानी, है ना। खारा पानी होता है ना, खारे पानी सबको पता है क्या होता है, अपने जो घर पे नमक बनता है ना, साल्ट, वो खारे पानी जो होता है ना, ये समुद्र वगैरह इसके लेक वगैरह के उन्हीं से बनता है। सांबर नाम सुना होगा, सांबर झील है ना, जयपुर के पास में ना, तो वहाँ की जो सांबर झील है ना, वहाँ से क्या बनता है, साल्ट बनता है। ठीक है, वहाँ का पानी जो है ना उससे नमक बनाते हैं। और सबसे बड़ी जो सोल्टी अपने इंडिया के अंदर जो लेक है उसका नाम है चिल्का। क्या नाम है उसका, चिल्का। और चिल्का जो है वो है कहाँ पर, वो है आपके यूपी के अंदर। ठीक है, ये सबसे बड़ी है, लेकिन इसका पानी ज़्यादा खारा है और साल्ट वगैरह नमक बनाने के लिए ज़्यादा यूज़फुल मानते हैं, इसलिए वो भी है। लेकिन यहाँ पर वो देखो इसने ओनली इतना सा बोला है लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ी लेक कौन सी है। तो अगर वो देता अलग से, इसमें ऑप्शन देता कहीं पर और, है ना, चिल्का वगैरह, तो हम इस क्वेश्चन को
कैंसिल करते हैं, लेकिन उसने एक ही ऑप्शन दे रखा वूलर, तो वो मीठे पानी की बात कर रहा है, तो हमें इसको कैसे मैच करना पड़ेगा, वूलर से मैच करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्या, देखो लास्ट ऑप्शन बचा है और लास्ट इसका आंसर बचेगा। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मोस्ट लिटरेट स्टेट। लिटरेट का मतलब होता है, लिटरेट को हिंदी में बोलते हैं साक्षर। क्या बोलते हैं, साक्षर। लिटरेट का मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ की लिटरेसी बोलते हैं, वैसे इसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। लिटरेट का मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा है, तो वो आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा। वैसे अपना एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा, एच, केरल। ठीक है, केरल का जो लिटरेसी रेट है बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा वो बाकी स्टेट के बजाय। तो वहाँ की जो लिटरेसी है, जो साक्षरता है, हिंदी में साक्षरता बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। 1 to 15 जो भी हमें पढ़ना था सारे हमने डिस्कस कर लिए, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो आप ऐसा नहीं इनको ठीक है लिख के बैठ जाओ, थोड़ा सा इनको पढ़ना भी अच्छे से, वापस रिवाइज भी करना है। काफ़ी कुछ न्यू मिलेगा आपको सीखने के अंदर। इंडिया में पता रहेगा कि कौन सा कहाँ पर है, क्या है, ये होता क्या है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे, इसके सामने इसका आंसर लिख देना। ठीक है ना, जैसे इसका आंसर था ना K2, तो K2 इसके सामने लिख देना। आप मैच वगैरह मत करना, मैच वगैरह करने से कन्फ्यूजन होगा। हाईएस्ट जो गेटवे है तो वो इसके सामने लिख देना, बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, ऐसे इनके सामने लिख देना आंसर। ओके, तो ये पिक जो है ये मैं आपको जो अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप्स बने हुए उसके अंदर सेंड कर दूंगा, आप इसको वहाँ से देख के लिख लेना। लेसन नंबर सही ढंग से लगा लेना। अब आपको फेयर वर्क ही करना है। ओके, और न्यू नोटबुक नहीं लिए तो आप जल्दी से जल्दी ले लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, जो अपने स्कूल का यूट्यूब का चैनल बना हुआ है इसको सारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, जो भी डांस के वीडियो वगैरह हम इसके अंदर डालेंगे वो आपको मिल सके। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। और वीडियो को हाँ लाइक भी करना है ना, वीडियो को लाइक करना आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।